यूपी पुलिस के 3 दारोगा 2 अलग अलग थानों में पोस्टिंग और 2 बड़े गुनाह, दोनों जनता को परेशान करना अपनी ड्यूटी समझते थे। मेरठ के मवाना थाने का ट्रेनी दारोगा राजेश यादव जहां हत्या की साजिश में शामिल मिला, तो वहीं परीक्षितगढ़ थाने के 2 दारोगा पब्लिक को लूटते पकड़े गए। नतीजा ये हुआ कि गांव वालों ने इन्हें बंधक बना लिया। पूरी कहानी समझने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक शांडिल्य ने जब परीक्षितगढ़ थाने के एसएचओ दिनेश प्रताप सिंह को फोन किया, तो उन्होंने जो कहानी बताई वो मीडिया में चल रही कहानियों से काफी अलग निकली। पर वो बताएं उससे पहले पूरी रिपोर्ट सुनिए। परीक्षितगढ़ थाने के दारोगा सत्येंद्र और दूसरे ट्रेनी दारोगा शिवम को एक कॉल आती है। साहब गोविंदपुरी गांव में अवैध पटाखे की बिक्री हो रही है। ये लोग जाते हैं और एक घर से पटाखे निकालने को कहते हैं। दिवाली का समय था, इसलिए बच्चों के लिए पटाखे घर में रखे थे, लेकिन ये लोग बात नहीं मानते। यहाँ तक कि तैश में आकर एक व्यक्ति को थप्पड़ भी जड़ देते हैं। गांव वालों का गुस्सा बढ़ने लगता है और उसके बाद इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं इनके साथ मारपीट भी हुई है, जिसके बाद 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है, गांव वालों को समझाती बुझाती है और इन्हें किसी तरह बाहर निकालती है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आ जाता है जब पता चलता है दोनों दारोगा मेडिकल टेस्ट करवाने से पहले ही थाने से गायब हो जाते हैं, यानी इनका मेडिकल टेस्ट नहीं होता, जबकि नियम के मुताबिक इनके साथ गांव वालों ने या किसी ने कुछ गलत किया था तो मेडिकल रिपोर्ट होना चाहिए था। और सवाल यह भी था कि क्या दारोगा हैं तो किसी के घर की चेकिंग यूं ही करने लगेंगे, या कोई नियम कायदा कानून चेकिंग का भी है। हो सकता है नई उम्र के ट्रेनी दारोगा ने ये सब नहीं समझा हो, पर लंबे वक्त से उस थाने में मुस्तैद सत्येंद्र को ये बातें क्यों नहीं समझ आई। कई मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि ये दोनों गए तो छापा मारने थे, लेकिन वहां जाकर अवैध वसूली करने लगे, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर ये हनक नहीं दिखा पाए, क्योंकि चारों तरफ जब आप भीड़ से घिर जाए तो कितने भी बड़े धुरंधर हों, हाथ पांव रुक जाते हैं, मुश्किल हालात में आप फंस जाते हैं। परीक्षितगढ़ थाने के एसएचओ साहब फोन पर हमारे सहयोगी को बताते हैं अवैध वसूली वाली बात ठीक नहीं है। ये लोग वहां सूचना मिलने पर गए थे, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई कि ग्रामीणों ने रोक लिया, वीडियो बना लिया। 10 मिनट के बाद इन्हें छुड़ा लिया गया। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या 3 थानों की पुलिस 10 मिनट के भीतर वहां पहुंच गई और उतनी ही देर में ग्रामीणों को समझा भी लिया गया, या फिर काफी देर तक ये लोग बंधक बने रहे और अब नाक बचाने के लिए पुलिस ये बात कह रही है। मेरठ की कोई ये इकलौती घटना नहीं है, बल्कि मेरठ से ही एक और घटना सामने आई है, जहां पीसीआर वैन यानी पुलिस रिस्पांस व्हीकल पर मुस्तैद 4 सिपाही और 1 होमगार्ड मिलकर बड़ा खेल करते हैं। हो सकता है इस खबर को सुनने के बाद और ये कहानी सामने आने के बाद कई पीसीआर वैन की भी जांच हो जाए। जैसे आप 100 या 112 नंबर डायल कर पुलिस बुलाते हैं तो वो कॉल सीधा लखनऊ जाती है, ये बात शायद आपको पता होगी, और वहां से ये तय होता है कि कौन सी पीसीआर वैन किस घटना स्थल के नजदीक है और किसे भेजा जाएगा। इसी बात का फायदा वो जो पीसीआर वैन के सिपाही हैं वो उठाते हैं। उन्हें एक जगह पार्टी करने जाना होता है, पर ड्यूटी की वजह से वो नहीं जा पाते, तो नई तरकीब लगाते हैं। एक राहगीर से फोन लेकर 112 पर कॉल करते हैं कि साहब इस जगह पर हो रहे प्रोग्राम में बवाल मच गया है। सीधा आदेश आता है फलना जगह पर पहुंचिए। यह वहां जाने के बाद हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करते हैं बकायदा कि मामला छोटा मोटा था, हमने समझा बुझाकर शांत कर दिया है। यूपी पुलिस की एक टीम अब उस नंबर पर कॉल करती है जिससे शिकायत दर्ज की गई थी, ताकि ये पता किया जा सके कि वो कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं। तो फोन वाला व्यक्ति ये कहता है कि साहब हमने तो कोई शिकायत ही नहीं की है। यहाँ तक कि उस इलाके में कई बार शिकायती नंबर स्विच ऑफ पाए गए, ये दावे कई मीडिया रिपोर्ट में किए गए, जिसके बाद शक होते ही एसपी विपिन ताड़ा ने एक्शन लिया और इन्हें सस्पेंड कर दिया।
होमगार्ड के खिलाफ एक्शन के लिए लेटर लिखा जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर कोई दारोगा या सिपाही ही ऐसा करेगा तो आम लोगों को इंसाफ कैसे मिल पाएगा। अगर कोई दारोगा अनुराग यादव जैसे 16 साल के लड़के के कत्ल की साजिश में शामिल होगा और अगर कोई दारोगा इनकी तरह फर्जी शिकायत दर्ज करवाकर खुद ही उसका निपटारा कर देगा तो फिर डायल 112 का सही उद्देश्य कैसे पूरा होगा। लोगों के अंदर यहाँ पुलिस है वाला यकीन कैसे जागेगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश की व्यवस्था चाक चौबंद होने के दावे किए जाते हैं, अपराधी थाने में सरेंडर करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ थाने में बैठे ही कुछ लोग अपराध के आरोप में जेल जाते हैं। तो सवाल तो उठेंगे, आखिर ऐसे लोगों का सिलेक्शन कैसे हुआ। जैसे राजेश यादव ट्रेनी दारोगा बनने के कुछ वक्त बाद ही बदले का प्लान बनाने लगता है, जैसे 2 दारोगा मिलकर जनता को सताने लगते हैं और लाखों करोड़ों की उगाही का प्लान बनाने लगते हैं। जो दावे मीडिया रिपोर्ट में किए जा रहे हैं वो ईमानदारी की कमाई पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते। ये नियत उनके अंदर कहां से आएगी। क्या यूपी पुलिस के सिपाहियों और अधिकारियों को इस बात की भी ट्रेनिंग देनी होगी कैसे जनता के लिए काम करना है, जनता को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है जिससे खाकी बदनाम हो और अपराधियों का मुकाबला करना है, ना कि उनका साथ देना है। आपका इस वीडियो पर क्या ख्याल है, कमेंट करके अपनी राय दीजिए।